नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 24-25 सेशन के अंतर्गत फाइनली रेलवे के एक डिवीजन की तरफ से नई अप्रेंटिस की बम्पर भर्ती यहाँ पे इसका फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे पर्टिकुलर ट्रेड को मेंशन किया गया, बहुत सारे ट्रेड को इस बार मौका दिया गया है रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म भरने के लिए। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इस बार आपका 10th वाले कैंडिडेट भी फॉर्म भरेंगे। तो आप चाहे 10वीं पास हैं या फिर आपने 10वीं के बाद ITI किया है, दोनों तरह के छात्र जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि रेलवे अप्रेंटिस के फायदे अनेक हैं, आप लोग इस बारे में पहले से भली भांति जानते हैं। तो चलिए, आप लोगों के लिए गुड न्यूज निकल के आ रही है कि रेलवे की तरफ से एक और बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पे जारी हो गया है। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड करना है, ऑफिशियली लिंक कहां से मिलेगा, सारा कुछ आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहे। तो देखिए, ये जो भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो आपका ICF की तरफ से जारी हुआ है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ऑल ओवर इंडिया में रेलवे के ऐसे बहुत कम ही जोन है, डिवीजन है, जहां पे ITI के साथ साथ 10वीं वाले छात्रों को भी मौका दिया जाता है। तो अगर आप 10वीं बेस पे ITI करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या फायदा मिलेगा रेलवे अप्रेंटिस करने से, वो हम आपको बता देना चाहेंगे। तो अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हो ऑल ओवर इंडिया में किसी भी डिवीजन, किसी भी वर्कशॉप यूनिट से, प्रोडक्शन यूनिट से, तो आपको जो आगामी ग्रुप डी का भर्ती आएगा उसमें आपका 20% का कोटा आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए जो वैकेंसी रहता है ना वो रहता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग आते हो CCA की कैटेगरी में और CCA वालों का जितना भी पद पे भर्ती आएगा उसका 20% जो सीट है वो एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए रिजर्व रहता है, जिसमें जनरल डिपार्टमेंट के मुकाबले यहां पे जो कट ऑफ है वो कम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि सारा कुछ कौन कौन सा ट्रेड वगैरह का क्या सीन है, कैसे अप्लाई करना, सारा कुछ बात करेंगे। तो ये भर्ती हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से जारी किया गया है। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, डेटेड आपका 22/5/2024। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, नोटिफिकेशन नंबर आपका 2425। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, इसका जो क्राइटेरिया है ना थोड़ा सा अलग है, इसीलिए आपको ये क्राइटेरिया को समझना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपका ज्यादा परसेंटेज होने के बावजूद भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन का स्टार्टिंग डेट है वो आपका 22/5/2024 सुबह 9:30 बजे से ऑनलाइन आवेदन इसका शुरू हो चुका है। आज के डेट से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। इसका हम ऑलरेडी आपको डेडिकेटेड वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे कि कैसे कैसे करके आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन करना है। वहीं लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे तो 21 जून 2024 शाम के 5:30 बजे तक इसमें सभी छात्र फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये दो बेसिक जो डिटेल्स था उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब बात करते हैं कि इसमें टोटल कितने तरह के ट्रेड है और टोटल वैकेंसी का क्या यहां पे सिनेरियो है आपको देखने को मिल रहा। तो वैकेंसी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला फ्रेशर वाले में सिर्फ यहां पे 10th पास वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इसमें ITI की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा वैकेंसी आपको दिख रहा है XITI में बात करेंगे तो इसमें आपका ITI वाले कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। ध्यान से सुन लीजिए फिर से, जो फ्रेशर वैकेंसी है उसमें सिर्फ और सिर्फ 10th वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे और जो ITI वाली वैकेंसी है उसमें ITI वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे। आप बात करते हैं ट्रेड का, तो टोटल यहां पे बात करेंगे तो कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिस्ट, पेंटर, वेल्डर। ठीक है, उसके बाद अगर यहां पे देखेंगे तो आपका MLT रेडियोग्राफर और MLT पैथोलॉजी और यहां पे पासा का भी कुछ ट्रेड रिलीज किया गया है। तो इतने सारे ट्रेड को आपका इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, हालांकि ट्रेड कम है परंतु जो ट्रेड से निकाला गया है अच्छा सिलेक्शन, अच्छा अपॉर्चुनिटी है सिलेक्शन का। देन यहां पे बात करते हैं वैकेंसी कितना है, तो फ्रेशर वालों के लिए वैकेंसी निकाला गया है भैया
320 वैकेंसी, ठीक है। और 10 वैकेंसी आप यहाँ पे और जोड़ दीजिए तो 330 वैकेंसी निकाला गया है फ्रेशर वालों के लिए। वहीं आईटीआई बेस पे बात करेंगे तो आईटीआई बेस पे आपका इधर हो गया 670 वैकेंसी और 10 वैकेंसी आपका इधर हो गया, मतलब 680 वैकेंसी आपका इधर निकाला गया है। तो लगभग देखोगे तो 1010 पद पर इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर आप देखोगे कि ट्रेड वाइज कहां पे कितनी सीटें हैं तो देख लीजिए, कारपेंटर में 10th वालों के लिए 40 सीट, इलेक्ट्रीशियन में 40 सीट, फिटर में 80 सीट, मैकेनिस्ट में 40, पेंटर में 40 और वेल्डर में 80। उसी भी यहाँ पे आईटीआई बेसिस पे बात करेंगे तो आईटीआई बेसिस में आपका देख लीजिए, कारपेंटर में आपका 50 हो गया, इलेक्ट्रीशियन में 160 सीट है, फिटर में आपका 80 सीट है, मैकेनिस्ट में आपका 50 सीट है, पेंटर में आपका 50 सीट है और वेल्डर में आपका 180 सीट है, ठीक है। तो ये पूरा वैकेंसी का क्लेरिफिकेशन था जो हम लोगों ने देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे की और क्या क्या आपको यहाँ पे अपडेट दिया गया है, एक एक करके सारा कुछ बात करेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके लिखा गया, सबसे पहले उसको देख लीजिए कि कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन वायस इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री एंड कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यहां पे बोल दिया गया जो भी छात्र डिप्लोमा किए हैं, जो छात्र डिग्री मतलब बीटेक किए हैं या फिर जो छात्र पहले से अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं रेलवे से, वो इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, दिस नोटिफिकेशन इज प्योरली फॉर गिविंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज नॉट फॉर द एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जॉब की कोई भी गारंटी नहीं है। इन केस ऑफ एनी क्लेरिफिकेशन कैंडिडेट मे कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग द ऑफिशियल आवर दैट इज 9:30 to 5:30। यहां पे अगर आपका कोई भी क्लियरिफिकेशन चाहिए, कोई भी डाउट है तो आप ऑफिशियली नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मंडे से फ्राइडे के बीच में 9:30 से 5:30 के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि एज लिमिट वगैरह का क्या सीन है, इसमें आपको क्या क्या और बताया गया उसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहां पे बोला जा रहा कि सोर्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस एज पर रेलवे बोर्ड लेटर, ये सारा कुछ आपको सोर्स वगैरह दिया गया है कि नियरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, SC ST, ITI और वार्ड ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, ये सब सारा जो है सोर्स आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में वीडियो के आगे बात करेंगे, पहले एज लिमिट समझ लीजिए। तो इसमें जो एज लिमिट काउंट होगा वो आपका 21 जून 2024 के डेट से होगा। मिनिमम आपका 15 साल होना चाहिए, 15 साल से कम वाले कैंडिडेट फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, और मैक्सिमम आपका 24 साल होना चाहिए ओपन कैटेगरी के केस में। अगर आप यूआर से फॉर्म अप्लाई करिएगा तो आपका एज लिमिट 15 से लेकर 24 साल होना चाहिए। 15 से कम वाले नहीं भर सकते हैं, 24 से ज्यादा वाले नहीं भर सकते यूआर की कैटेगरी में। अगर आप ओबीसी से फॉर्म भरिएगा तो आपको ओबीसी की कैटेगरी में 3 साल का एज में छूट मिलेगा, मतलब मैक्सिमम 27 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं अगर हम ST SC कैटेगरी में बात करेंगे तो उसमें 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है, तो 24 और प्लस 5 करिएगा तो SC ST वाले 29 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। अब बाकी अगर जो PWD से होंगे उनको अपर एज लिमिट में 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा एज के रिगार्डिंग था। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन और क्या बोला गया वो अच्छे से समझिए। तो देखिए एक्स ITI में बोला गया है फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिस्ट में कि शुड हैव पास्ड standard 10 with a minimum 50% marks with science and math under 10+2 सिस्टम और इट्स इक्विवेलेंट एंड ऑल्सो पोजेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। तो जो आपका एक्स ITI वाले कैंडिडेट होंगे उनके पास 10th में कम से कम 50% अंक होना चाहिए और इसके साथ साथ वैलिड ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपका 1 साल का कोर्स होगा। उसके बाद बात करेंगे कारपेंटर, पेंटर और वेल्डर का सेम यही प्रोसेस है, उनका भी 1 साल का कोर्स होगा ITI बेसिस पे। और पासा और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का बात करें तो सेम वही प्रोसेस है, 1 साल का यहाँ पे कोर्स होगा। उसके बाद फ्रेशर वाले कैंडिडेट के लिए बात करते हैं, तो चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, ठीक है, फ्रेशर वाले देख लीजिए जो 10th बेस पे भरेंगे, शुड हैव पास स्टैंडर्ड 10 विथ मिनिमम 50% एग्रीगेटेड मार्क्स विथ साइंस एंड मैथ अंडर 10+2 सिस्टम और इट्स इक्विवेलेंट। तो आपके पास 10वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए और 10वीं में 50% कम से कम नंबर होना चाहिए। इसके साथ साथ 10वीं पास आउट जो है वो साइंस और मैथ आपका होना चाहिए, तो आपका जो अप्रेंटिसशिप है वो 2 साल का होगा। मतलब 10th बेस पे अगर आप करिएगा तो आपका 2 साल का होगा, ITI बेस पे करिएगा तो आपका 1 साल का होगा, ठीक है। ये सब चीजों को ध्यान देना है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग चैनल पे आपको ये सब चीजें डील नहीं की जाती है, ठीक है, इसीलिए अच्छे से यहां पे समझ लीजिएगा। स्टाइपेंड के बारे में बात किया जाए तो फ्रेशर वालों को मिलेगा 6000 और उसके बाद फ्रेशर जो पास आउट है 12th बेसिस पे उनको 7000 और एक्स ITI वालों को यहां पे 7000 पर मंथ मिलेगा। अप्लाई ऑनलाइन के बारे में बात करेंगे तो 22 मई से अप्लाई ऑनलाइन शुरू हो गया है, लास्ट डेट आपका है 21 जून 2024 शाम के 5:30 बजे तक इसमें सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
अब दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि इस भर्ती के लिए कौन कौन से लोग एप्लीकेबल है, कौन कौन से राज्य वाले फॉर्म भर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये जानकारी ना होने के कारण बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट को यहाँ पे एलिजिबल किया गया है। दी एप्लीकांट्स हु हैव रजिस्टर्ड विथ ए लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फीलिंग विथ द जुस्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु अलोंग आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ पे क्लियर कट बोला जा रहा है कि तमिलनाडु के सभी कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है। द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शुड नॉट बी बियॉन्ड द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। तो यहां पे बोला जा रहा है कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन का डेट है वो लास्ट डेट से पहले तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड शुड बी वैलिड एज ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन। आगे बोला जा रहा कि मान लीजिए आप तमिलनाडु से नहीं है, ठीक है, किसी आप अदर राज्य से, तो उसमें क्या टर्म एंड कंडीशन है देखिए। हाउएवर दिस कंडीशन डज नॉट अप्लाई टू वार्ड ऑफ रेलवे एम्प्लॉय हु एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैव टू सबमिट ए कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय विच शुड बी अटैच्ड बाय द गेजेटेड ऑफिसर ऑफ द कॉन्सर्न यूनिट इन विच द रेलवे एम्प्लॉय वाज वर्किंग। तो यहां पे क्लियर कट बोला जा रहा है कि वैसे कैंडिडेट जिनके फादर या फिर मदर रेलवे में जॉब करते हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब दो ही तरह के कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। पहला आपका या तो वो तमिलनाडु के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कर रखे होंगे, दूसरा आपका वैसे कैंडिडेट जिनके फादर मदर रेलवे एम्प्लॉय हैं। ठीक है, सिर्फ फादर मदर रेलवे एम्प्लॉय होना चाहिए, अगर कोई और है तो फिर वो नहीं चलेगा। ठीक है, आपके पेरेंट्स में से कोई एक है तो आप चल जाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। बाकी और कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कि सर नोटिफिकेशन कहां पे मिलेगा। तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और अप्लाई लिंक के लिए आपको सीधे प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो सीधे टेलीग्राम पे जाना है और वहां पे सर्च करना है प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल। ठीक है, प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल सर्च करना है और ग्रुप में जुड़ जाना है। नोटिफिकेशन, पीडीएफ, अप्लाई, ऑनलाइन रिजल्ट, कट ऑफ, मेरिट लिस्ट, सारा कुछ आपको टेलीग्राम ही देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये कि रेलवे का पल पल का अपडेट आपको टेलीग्राम में देखने को मिलता है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।